एक दूर दराज गांव में, जहां सरसब्ज खीतावर बहते दरिया मौजूद थे, एक निका इंसान रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद बेहद मेहनती और दयानतदार आदमी था। इसने अपनी जिंदगी लोगों की खिदमत में वक्फ कर दी थी। गांव के लोग आसे की बेइज्जत करते थे और मुश्किल वक्त में इससे मदद मांगते थे। एक दिन गांव के करीब वाक़े जंगल में एक अजीब हादसा पेश आया। एक पर असरार आदमी ने गांव में आकर ऐलान किया, कहा उसने, जंगल में एक बड़ी ताकत दिखी है जो बहुत खतरनाक हो सकती है। गांव वाले खौफजदा हो गए और अहमद के पास मदद के लिए आए। अहमद ने लोगों को तसल्ली दिया और जंगल की तरफ रवाना हुआ। जंगल में चलते हुए इसे एक कदीम दरख्त के नीचे एक पुरस्रार गार मिला। अहमद ने दिल में अल्लाह का नाम लिया और गार में दाखिल हो गया। अंदर अंधेरा था, मगर अहमद ने हिम्मत नहीं हारी। गार के अंदर अहमद का सामना एक शैतान से हुआ जिसका नाम अबलीस ने अहमद का मजाक उड़ाया और कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी ताकत का मुकाबला कर सकते हो? अहमद ने मजबूती से जवाब दिया, मेरी ताकत मेरी नीकी और ईमान में है। मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ। अबलीस ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो आओ, मेरे साथ एक शर्त लगाओ। अगर तुम जीत गए तो मैं गांव छोड़ दूंगा, और अगर मैं जीत गया तो तुम्हें गांव छोड़ना होगा। अहमद ने कुछ लम्हों के लिए सोचा, फिर बोला, शर्त कबूल है, लेकिन शर्त यह है कि हमें 3 मुख्तलिफ चैलेंजेस में मुकाबला करना होगा। पहला चैलेंज, सच्चाई की कुव्वत। पहले चैलेंज में इब्लीस ने एक मुश्किल सवाल पूछा जो किसी के लिए जवाब देना मुमकिन न था। इसने अहमद से पूछा, इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत क्या है? अहमद ने सुकून से जवाब दिया, अल्लाह की वहदानियत। इब्लीस खामोश हो गया, क्योंकि वो जानता था कि अहमद का जवाब दुरुस्त है। दूसरा चैलेंज, ईमान की कुव्वत। दूसरे चैलेंज में इब्लीस ने अहमद को एक अंधेरे गार में ले जाकर कहा, अगर तुम्हारे पास ईमान है तो यहां से रास्ता निकाल कर दिखाओ। अहमद ने दिल में दुआ की और अल्लाह पर भरोसा किया। इसने अपनी आंखें बंद करके अल्लाह का नाम लिया और आस्ता आस्ता आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद इसने रोशनी देखी और गार से बाहर निकल आया। तीसरा चैलेंज, नेकी की कुव्वत। तीसरे और आखिरी चैलेंज में इब्लीस ने गांव के लोगों को मुख्तलिफ मुश्किलात में डाल दिया और अहमद से कहा, अगर तुम वाकई नेक हो तो इन सब की मदद करो। अहमद ने दिन रात मेहनत की और सबकी मुश्किलात हल कर दें। इसने किसी को भूखा नहीं सोने दिया, किसी को बेलिबास नहीं रहने दिया, और सबकी दिल व जान से खिदमत की। इब्लीस हार मान गया और बोला, तुम्हारी नेकी और ईमान ने मुझे शिकस्त दी है। मैं वादा करता हूं कि मैं अब कभी इस गांव में वापस नहीं आऊंगा। अहमद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और गांव वापस आया। गांव वाले इसकी बहादुरी और नेकी की कहानियां सुनकर बहुत खुश हुए। अहमद ने हमेशा की तरह लोगों की खिदमत जारी रखी और गांव में अमन व अमान कायम रखा। अहमद की एक नस्ल दर नस्ल चलती रहा और लोगों को यह सबक देते ही कहनी किया, और ईमान से बड़ी कोई ताकत नहीं है। अगर इंसान सच्चा और नेक हो तो वह दुनिया की हर मुश्किल का मुकाबला कर सकता है। अहमद की नेकी और ईमान की मिसाल हमेशा के लिए जिंदा रहा और इसने गांव वालों को हमेशा नेकी की राह पर चलने की तरगीब दी। इंतहा खानी हमें यह सबक देती है कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हों, अगर हम नेकी, सच्चाई और ईमान की राह पर चलें तो हम हर मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं। अहमद की तरह हमें भी अपने ईमान को मजबूत रखना चाहिए और हर कदम पर अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। इस तरह हम न सिर्फ अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन सकते हैं।